नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले की बात है कि इस तरह की खबर आ रही थी कि तिब्बत के अंदर जो लोग रहते हैं उनको यहां पर रिक्रूट करने की कोशिश की जा रही है चाइनीज आर्मी के द्वारा, दैट इज पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। लेकिन वापस से यहां पर आप देख सकते हो अपडेटेड खबर आई है कि जो यंग तिब्बतियंस हैं उनको यहां पर रिक्रूट किया जा रहा है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर, और यहां पर जो बॉर्डर है वहां पर लगाने की उनको कोशिश की जा रही है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से चाइना ये कदम ले रहा है? और स्पेशली आपको पता होगा अभी भी जो पूरा मुद्दा है जो पिछले साल से स्टार्ट हुआ था गलवान वैली से, वो अभी तक बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया है। तो उसका इससे क्या संबंध है, किस प्रकार से ये इंपैक्ट करेगा डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रिपोर्ट्स खबर सामने आई है इंटेलिजेंस रिपोर्ट या फिर अदर सोर्सेज से, उसमें यही बताया गया है कि चाइना ने जो अपना एफर्ट है यंग तिब्बतियंस को रिक्रूट करने का, उस पूरे रीजन के अंदर जो तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन होता है वहां पर यंग पीपल को रिक्रूट किया जा रहा है ताकि आर्मी के अंदर और जो लोकल यूनिट्स होते हैं वहां पर उनको भर्ती किया जा सके, और वो एक प्रकार से बॉर्डर पर सुरक्षा का काम करेंगे, गाइड करेंगे। और लगातार वहां पर आपको यह भी समझना है कि जो चाइना है बॉर्डर पर जो बहुत सारे कदम ले रहा है, जैसे कि टेम्पररी जो कैंप्स हुआ करते थे उसको परमानेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर जो एयर बेस है उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट एक चौंकाने वाली खबर यह भी सामने आई थी कि हर एक तिब्बतियन, मतलब चाइना के अंदर अगर आप देखोगे वहां पर ये जो ऑटोनॉमस रीजन है, ये तिब्बत वाला पूरा रीजन अगर आप देखोगे इसको अलग अलग परफेक्चर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एनगरी परफेक्चर हो गया, यहां पर अलग अलग परफेक्चर्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बताया यह जा रहा है कि कुछ परफेक्चर्स के अंदर जैसे एनगरी परफेक्चर है, वहां पर क्या किया है कि हर एक तिब्बतियन फैमिली को बोल दिया गया है कि आपके घर में से एक मेल मेंबर, एक यंग मेल मेंबर शामिल होना पड़ेगा। मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आपके फैमिली में एक एटलीस्ट एक मेल मेंबर है तो उसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अगेन वही हम बार बार बात करते हैं कि तिब्बत आखिरकार इंडिपेंडेंस क्यों चाहता है, क्यों थोड़ा सा ऑटोनॉमी रखना चाहता है, क्योंकि चाइना की जिस प्रकार से हरकतें रही हैं मैंडेटरी कर देना चीजों को, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई नहीं चाहता तो आप उसको जबरदस्ती कैसे रख सकते हो? तो ये यहां पर मैंडेटरी किया गया है, जो कि यहां पर चिंताजनक चीजें हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं तो अभी जो रिक्रूटमेंट का खबर सामने आया था उसमें यह बताया जा रहा है कि 17 से 20 वर्ष की आयु के बीच में करीब 70 तिब्बतियन स्टूडेंट्स को जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में है तिब्बत के अंदर, उनको मिलिट्री एकेडमी के अंदर एडमिशन दिया गया है। मतलब उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, और जैसे जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो बॉर्डर विलेजेस वगैरह हो गए, वहां पर एक तरह का गाइड का काम करते हैं, क्योंकि इस पूरे रीजन में उनको काफी अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ समय पहले की बात है, जो चुम्बी वैली है, चुम्बी वैली अगर आपको पता हो तो सिक्किम के जस्ट अपोजिट में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जो पूरा डोकलाम क्राइसिस हुआ था उसके जस्ट ऊपर ये जो पूरा वैली आप देख रहे हो, ये चुम्बी वैली आपको देखने को मिल रहा होगा भूटान और सिक्किम के बीच में। तो यहां से भी खबर आई थी कि एक पूरा न्यू आर्मी का जो यूनिट है वो क्रिएट किया गया है। इसको बोला जाता है वहां पर मिमांग चेतौन, ठीक है। और इसके हर एक यूनिट के अंदर करीब 100 यूथ आपको देखने को मिलेंगे जो कि तिब्बतियन यूथ से रिक्रूटमेंट किया गया है, और करीब इस प्रकार के 2 बैचेस तैयार कर दिए गए हैं और उनको वहां पर डिप्लॉय भी कर दिया गया है। तो अगला यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो इतने सारे कदम ले रहा है, यंग तिब्बतियंस को रिक्रूट कर रहा है चाइना, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, क्या कारण है? देखिए, एक तो आपको समझना है कि ज्यादातर जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो प्लेन रीजन से आते हैं, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है हाई एल्टीट्यूड का। तो हाई एल्टीट्यूड पर किस प्रकार से वो काम कर पाएंगे? और कुछ समय पहले आपको खबर भी आपने सुना होगा कि जो पैंगोंग वाला पूरा एरिया है, जो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन है, वहां पर जो चाइना है वो अपने आर्मी को बार बार शिफ्ट चेंज कर रहा था बहुत ही जल्दी, एक महीने के अंदर, क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर पा रहे थे उतने हाई एल्टीट्यूड पर। तो अब यहां पर चाइना देख रहा है कि अगर उनको प्रॉपर तरीके से बेस बनाना है तो तिब्बतियंस को रिक्रूट करना पड़ेगा, जिनको आदत है वहां पर वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कारण हो गया। दूसरा आपको समझना है कि तिब्बत के अंदर काफी अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, मतलब भारत के प्रति वो क्या कदम लेगा वो तो है ही है इसके अंदर, लेकिन साथ साथ तिब्बत के अंदर वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब आप अनएम्प्लॉयड यंग मैन को वहां पर रिक्रूटमेंट देते हो तो एक तीर से 2 निशाना आप कह सकते हो वो यहां पर लगाने की कोशिश की जा रही है। और स्पेशली आपको याद होगा जब पिछले साल पैंगोंग में पूरा किस्सा हुआ था तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर फोर्स के बारे में अक्सर चर्चा हुई थी, जो कि भारत के पास फोर्स है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसको विकास बटालियन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो 1962 में वॉर हुआ था चाइना के साथ के बाद, तो यहां पर भारत ने रियलाइज किया था और
जो शरणार्थी आए थे, जो तिब्बत से रिफ्यूजी बनकर हमारे देश में आए थे, उनसे पूछा गया था कि आप यहां पर किसी प्रकार का आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो एक पर्टिकुलर एक सीक्रेट फोर्स आप कह सकते हो ये बनाया गया था। और इन्होंने ही बेसिकली क्या किया कि जब चाइना 4th नंबर वाले फिंगर तक आ गया था, तो जो सदर्न साइड में ब्लैक टॉप का एरिया है उसको ये वाली विकास बटालियन ने अच्छे से अपने अंडर ले लिया, जिसकी वजह से चाइना जो है घबरा गया, क्योंकि यहां से चीजों को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, देख सकते हो। और इसी की वजह से आप कह सकते हो एक कारण था जो जिसकी वजह से यहां पर डिसएंगेजमेंट हुआ और चाइना यहां पर पीछे चला गया 8 नंबर पर वापस। लेकिन देखिए ये जो कदम लिया गया इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसको किस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अभी जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट हो रहा है, तिब्बतियंस को लिया जा रहा है, और पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हम बात करें, चाहे अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूरा अगर हम जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले पूरे रीजन तक अगर हम देखें, तो यहां पर ये सारी चीजें कब हो रही हैं, जब 12th राउंड ऑफ कोर कमांडर लेवल की टॉक्स होनी है भारत और चाइना के बीच में। अगर आप देखोगे तो पिछले बार जो 11th राउंड की टॉक हुई थी डिसएंगेजमेंट को प्रोसेस को लेकर, डी एस्केलेशन के प्रोसेस को लेकर, तो ये 9 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद से अभी तक नहीं हो पाया। तो जुलाई एंड या फिर अर्ली अगस्त में एक नया टॉक हो सकता है, लेकिन इस बातचीत के दौरान इस तरह का कदम लेना यह कहीं ना कहीं संकेत करता है कि जो चाइना है वो चीजों को लेकर सीरियस नहीं है। और इस पूरे बातचीत में ऐसा बताया जा रहा था कि जो गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग वाला पूरा प्रॉब्लम है, क्योंकि पैंगोंग वाले में तो काफी हद तक डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन ये जो हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट यहीं पर आसपास आपको मिलेंगे, यहां पर बातचीत होनी थी ताकि डी एस्केलेशन हो, जो आर्मीज आमने सामने हैं उनको थोड़ा सा पीछे लिया जाए। और जहां तक डेप्सांग प्लेन की बात है, यहां पर चाइना जो है वो हमेशा अपनी आर्मी भेजता रहता है पेट्रोलिंग के लिए, तो इसको लेकर अभी तो चर्चा नहीं होनी थी, लेकिन हां हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट को लेकर होना था। लेकिन इसी बीच इस तरह की खबर आना मतलब चाइना एक प्रकार से संकेत देने की कोशिश कर रहा है। और भी कई सारे कंसर्न हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे चाइना के द्वारा लगातार यहां पर उसके जैसे कि पहले क्या होता था, टेम्पररी कैंप्स लगाए जाते थे चाइना के द्वारा, जो स्ट्रक्चर है टेम्पररी तरीके से बनाया जाता था। इसके अलावा वहां पर हेलीपैड्स हो गया, वो सब टेम्पररी बेसिस पर था, लेकिन अब सभी चीज को परमानेंट यहां पर किया जा रहा है। एक कंक्रीट जो बेस है वो बनाने की कोशिश की जा रही है और ज्यादातर एयर बेसिस को और बड़ा किया जा रहा है ताकि बड़े फाइटर जेट जो है वो यहां पर आ सकें। और इसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चाइना की तरफ से कोई क्लियर संकेत नहीं आ रहा है, वो डी एस्केलेशन के जो मूड है उसमें वो कहीं हद तक नहीं दिख रहा है। और इसीलिए भारत को यहां पर थोड़ी चिंता होनी चाहिए, इसको लेकर देखना चाहिए। और स्पेशली ये जो खबर आई है कि यंग तिब्बतियंस को रिक्रूट किया जा रहा है, इसको लेकर आई एम श्योर कि हमारी भारत की आर्मी जो है वो इसके ऊपर ध्यान दे रही होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपसे चर्चा किया विकास बटालियन के बारे में, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, क्या बता सकते हो कि ये डायरेक्टली किसके अंडर आता है? क्या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरीट, होम मिनिस्ट्री या फिर इंडियन आर्मी के अंदर का ही एक यूनिट है? क्या बता पाओगे? काफी इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करेगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com पर भी जाइए। सारी चीजें आपको, सारे कोर्सेज अफोर्डेबल रेट्स पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।